ये युवा भटका हुआ है। रिंकू शर्मा का जो कांड हुआ है दिल्ली के अंदर, 5 नवंबर को राम रैली निकाली थी मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से, कुछ कहा सुनी हुई थी और उसका परिणाम जो है वो दिल्ली में देखने को मिला कि उनकी हत्या कर दी गई। धर्म को खत्म करने के लिए किसी परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म को खत्म करने के लिए उसकी संस्कृति को खत्म किया जाता है। नमस्कार, आप सभी का यू न्यूज़ राजस्थान के नए कार्यक्रम आज के मुद्दे में स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञांश शर्मा मौजूद हैं। आइए इनसे वर्तमान के कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि ये सनातन धर्म जो है वो क्या होता है, सनातन संस्कृति क्या है और इसका प्रतीक क्या है? देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो है ये हमारा बहुत पुराने समय से जो सबसे प्राचीन धर्म है वो है, और ये जो हम लोग आज इनकी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय संस्कृति की जो रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे साधु संत जो हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनकी देन है। आज हमारे इतिहास को आवश्यकता है कि जिस प्रकार विदेशी संस्कृतियां आकर के और हमारे धर्म को जो है, हमारी संस्कृति को जो है वो नष्ट करने का कार्य कर रही है, हमें उनके खिलाफ जो है इस तरीके से वातावरण तैयार करना है। जो आज का जो हिंदू युवा है, जो सनातनी हमारा युवा है, हमें उन्हें समझाना है कि देखिए किस प्रकार से बाहरी विदेशी संस्कृति आकर के और हमारे धर्म के अंदर इस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रही है, तो हमें किस तरीके से बचना है और किस तरह से हमें बचाना है। और सनातन संस्कृति हमारी युवाओं को, हमारे देश के अंदर सबको एकता और अखंडता का प्रतीक है, जो कि सभी लोग एक तरह से हम लोग साथ में मिलजुल करके रहना और हमारे एकता का प्रतीक है। सर, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है ये क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मिलनसार नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत निरंतर तरीके से कार्य कर रहा है, जिसकी नींव जो है इलाहाबाद प्रयागराज से रखी गई थी। राष्ट्रीय हिंदू संगठन आज भारतीय संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है वो हमारी 1,97,00,00,000 और 8,05,76 वर्ष पुरानी है, जिसको ख़त्म करने के लिए प्रयास नियंत्रण किए जा रहे हैं। उससे बचाने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है उसकी शुरुआत की। सर, मेरे ख्याल से आपने भी उस घटना के बारे में ज़रूर सुना होगा कि दिल्ली के मंगोलपुर में जो है रिंकू शर्मा की जो हत्या कर दी गई है। लेकिन एक बात जो है वो बहुत गौर करने लायक है कि उस मामले की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। उनको राम भक्त बताया जा रहा है, राम भक्त की हत्या कर दी गई। राम क्या सिर्फ हिंदू धर्म के ही हैं, वो सभी धर्मों के नहीं हैं? देखिए, रिंकू शर्मा का जो कांड हुआ है दिल्ली के अंदर, 5 नवंबर को राम रैली निकाली थी। उसके अंदर उनकी जो है मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से कुछ कहा सुनी हुई थी और उसका परिणाम जो है वो दिल्ली में देखने को मिला कि उनकी हत्या कर दी गई। और जो पुलिस की जांच है वो जांच का विषय है, वो पुलिस उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। सर, आए दिन कई युवकों की हत्या हो जाती है, कई मामले सामने आते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा को ही लेकर ऐसा किया जा रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर। देखिए, पालघर के अंदर भी घटना हुई थी, वहाँ पर भी जो है हिंदू उजागर हुआ था, हिंदू रोडों पे उतरा था। तो ऐसा नहीं है कि रिंकू शर्मा को ही जो है टारगेट करके और राम भक्त बता करके उनका कार्यक्रम इस तरीके से किया जा रहा है। सर, अगर देखा जाए तो आजकल युवाओं पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाता है इस बात का कि धर्म की रक्षा करें, विदेशी संस्कृति को ना अपनाएं, लेकिन युवा जो है आज का वो 2 ही काम करता है धर्म को बचाने के नाम पर, या तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है या झंडे लेकर नारे लगाता है, तोड़फोड़ करता है। देखिए, युवा भटका हुआ है, युवा भटका हुआ है क्योंकि जिन संगठनों से, जो हिंदूवादी संगठन है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी की जो है बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो युवाओं के अंदर जो प्रेरणा दी गई है, जो हिंदुओं के बारे में बताया गया है, जो सनातन धर्म के बारे में बताया गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फेरबदल है। क्योंकि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और हिंदू जो है, हिंदू अगर हम लोग देखें तो हिंदू शब्द की तो ये कहते हैं कि सब उत्पत्ति जो है ये सिंधु नदी से हुई। अरबी और फारसी लोगों ने जो है इनको स का उच्चारण जो है ह में बोला, तो इसलिए हिंदू हुई। तो लेकिन हम लोगों को जो है युवाओं को बताना होगा
कि जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु नदी से हुई, जैसा कि सबको बताया गया विभिन्न संगठनों के द्वारा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनको मुस्लिम थे, तो मुस्लिम जो थे उनको कभी मुसलमान को मुहलमान नहीं बोला गया, स का उच्चारण ह नहीं किया गया, साहब की जगह हाब नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं ये बरगा लेने वाली स्थिति है और इस पे युवाओं को साफ होना चाहिए कि साहब इस तरीके से जो है हम लोगों की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि केवल हिंदुत्व जो है ये एक राजनीति के अंदर केवल आधार बन के रह गया है। सर, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, जैसा कि आपने बताया। भविष्य में क्या ऐसा कोई चांस है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करना चाहते हो? नहीं, भविष्य का तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि सुधार की आवश्यकता है, परावर्तन की आवश्यकता है कि जब और विभिन्न संगठन जो हैं धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर वो युवाओं के अंदर प्रेरणा डालें कि ये हमारे जो धर्म है वो किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से बना, और हमारे वेद और शास्त्र जो हैं उनकी अगर ज्ञान प्रेरणा देते हैं वो लोग, तो हम लोग जो हैं किसी भी संगठन राजनीतिक पार्टी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ना हम लोग जो है किसी पार्टी को समर्थन करेंगे। सर, जैसा कि ये पार्टी ये संगठन जो है, हिंदू संगठन जो है वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती है, लेकिन आजकल जो है राजनीतिक पार्टियां ही है जो दंगे करवाती है, लोगों को लड़वाती है, जनता को आपस में लड़वाती है। तो ऐसे में आपका संगठन जो है वो उन पार्टियों के खिलाफ कैसे लड़ता है? नहीं, खिलाफ हम लोगों का लड़ने का यही है कि युवाओं की विचारधारा और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। युवाओं के अंदर जब इस चीज़ का, देखिए मुस्लिम हो चाहे ईसाई धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म के युवाओं को जब हम लोग बताएंगे कि जब हमारा धर्म इतना पुराना है और बाकी जो धर्म है वो बाद में विदेशी संस्कृतियों के थ्रू आए हैं, और वहाँ पर धर्म को देखिए क्या है, धर्म को ख़त्म करने के लिए किसी परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्म को ख़त्म करने के लिए उसकी संस्कृति को ख़त्म किया जाता है, और वही चीज़ें जो हैं वो बाहरी विदेशी संस्कृतियाँ आगे कर रही हैं। तो हम लोग जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब युवा समझेगा, युवाओं को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे धर्म स्थापित हुआ, किस धर्म से ये निकल करके दूसरा धर्म में गए, तब वो लोग खुद भी परावर्तन की दिशा के अंदर कार्य करेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, जब ये जागरूकता फैलेगी तो युवा इस तरह के कृत्य नहीं करेगा। सर, आज का युवा जो है वो या तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़कर अध्यक्ष बन जाता है, या किसी बने हुए अध्यक्ष का राइट या लेफ्ट हैंड बनकर उसके पीछे पीछे घूमता है। तो ऐसा करने से देश का भविष्य जो है वो कैसे बनेगा? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये पुराने तरीके से चल रहा है ये सारा सिस्टम, कि भीड़ चाल जो हम लोग मानते हैं कि हम लोग किसी पीछे पीछे झंडा उठा करके निकल जाना, ये एकदम गलत है। क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाई है, वो इसलिए दिलाई है क्योंकि हम हमारे स्वतंत्र रूप से विचारों को किसी के सामने रख सकें, या ना कि किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन के विचारधाराओं को अपना करके और झंडा लेकर के आगे आगे दौड़ते चलें। क्योंकि संगठन की विचारधारा जो है वो देश को जोड़ने के हित में होती है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी जो होती है वो केवल खुद के स्वार्थ के लिए पीछे छुपी हुई होती है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए ही आपकी पार्टी काम कर रही है, तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कई तरीके से आज सनातन संस्कृति को जो है वो ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, और जो हमारी परंपरा रही है कि हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए विदेशी संस्कृति का आगमन हुआ। हम लोगों ने कई कम्युनिस्टों को जो है हमारी विचारधारा के साथ में जोड़ा है और सनातन संस्कृति में वापस से उनका स्वागत किया है। उसी तरीके से जब युवाओं को पता चलेगा कि धर्म कौन सा पुराना है और किस तरीके से ये शक्तियाँ काम कर रही है, तो जब हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उन सभी का खंडन करते हुए हम लोगों के साथ में संगठन का युवा जुड़ेगा। सर, हम विदेशी संस्कृति का इतना बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो विदेशी खुद हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। नहीं, विदेशी संस्कृति को अपना नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो सबसे पहले भारत से शुरू, भारत का आपको ध्यान होगा कि भारत को सबसे पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रमुख जो संगठन चल रहे हैं, जिनके पीछे राजनीतिक पार्टियां भी चल रही हैं, उन लोगों ने कभी भी युवाओं को इस तरीके से प्रेरणा नहीं दी है कि हमारा धर्म और हमारी देश के जो था वो इस तरीके से था। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने इतिहास बचाने की कोशिश की है वो केवल आर्यव्रत और भारत की रक्षा के लिए की है, बलिदान दिया है उन्होंने। लेकिन अगर युवाओं को आप बताएंगे कि हमारा देश जो है वो आर्यव्रत था,
हमारा देश जो है वो इतना बड़ा फैला हुआ था क्षेत्रफल से कि आज इसके टुकड़े कर दिए गए हैं। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञांश शर्मा जुड़े थे। आगे इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए EU न्यूज़ राजस्थान।